साथियों, सम्राट अशोक की महानता और सम्राट अशोक का दृढ़ संकल्प, जिस तरीके से जिस धम्म को, छोटे से धम्म को सम्राट अशोक लेकर चले, उस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने वर्तमान उनके समय में जो लिपि थी, भाषा थी, उस भाषा में बुद्ध के धम्म संदेशों को लोहे की कलम से पत्थरों पर अंकित करवाया। वो जानते थे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को कुछ बेईमान, चालाक किस्म के, धूर्त किस्म के लोग इसको ध्वस्त करने की, ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन सम्राट अशोक जैसा पराक्रमी सम्राट, बहुत दूरदर्शी राजा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम कर जाऊंगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसको ख़त्म करते करते समाप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी, खप जाएंगी, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगी। और वही हुआ। बुद्धिज्म को ख़त्म करने के लिए बुद्ध के विरोधियों ने अपनी 1000 पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन भारत से बुद्धिज्म को ख़त्म नहीं कर पाए। और आज भी आप भारत में ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में, एशिया के बाहर भी जब ज़मीन की खुदाई होती है तो मुस्कुराते हुए सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह और बुद्ध की मूर्तियाँ, सम्राट अशोक के स्तंभ निकल आते हैं। यह भारत का गौरवशाली इतिहास और अतीत हमारे लिए और पूरे भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। सम्राट अशोक दुनिया के एकलौते एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने युद्ध के बलबूते नहीं बल्कि धम्म के बलबूते पूरी दुनिया में परचम लहराया। और यही कारण रहा है सम्राट अशोक की महानता का। इसीलिए एक छोटा सा धम्म जो पूरे विश्व में बहुत बड़े धम्म के रूप में जाना जाता है, आइए इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान।